हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द यूनिवर्सिटी विट्स। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स हमारे पास 7 यूनिवर्सिटी विट्स है। यॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीने, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज एंड थॉमस निश, थॉमस केवाईडी एंड क्रिस्टोफर मार्लियो एंड सभी को हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर 3 यूनिट्स होते हैं, टाइम, प्ले एंड एक्शन। ठीक है जी। 3 यूनिट्स आर रूल्स फॉर राइटिंग ड्रामा। ठीक है, ये फर्स्ट किसने स्केच किए थे? ये फर्स्ट स्केच किए थे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटले ने अपनी बुक में पोएटिक्स में। तो इसमें क्या था, उन्होंने कहा था कि कोई राइट ड्रामा लिखने के लिए आप ये 3 यूनिट्स को यूज़ करें ताकि प्ले क्या बन सके, क्लियर बन सके एंड प्ले वेल ऑर्गेनाइज्ड बन सके। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ टाइम। उन्होंने कहा था कि जो प्ले है वो 24 आवर्स, एक दिन में ही लिखा जाए। जी स्टोरी जो है प्ले की वो एक दिन में ख़त्म कर दी जाए। द स्टोरी ऑफ द प्ले शुड हैपन विद इन अ 1 डे मीन्स 24 आवर्स। उसके बाद है यूनिटी ऑफ प्लेस। उसने कहा है कि आपने ड्रामा एंड प्ले में जस्ट एक ही प्लेस जो है रखे, मल्टीपल सेटिंग्स वगैरह ना रखे। द प्ले शुड टेक प्लेस इन अ 1 लोकेशन ओनली। उसके बाद है यूनिटी ऑफ एक्शन। द प्ले शुड हैव, प्ले का एक 1 मेन प्लॉट ही हो और 1 सेंट्रल थीम ही हो, मल्टीपल थीम्स एंड प्लॉट्स ना हो। दैट इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन। टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो जो मैंने ग्रीक ट्रेजेडी से फॉलो करती थी इस यूनिट को, बट शेक्सपियर डिड नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस 3 यूनिट्स। अब हम करेंगे जॉन लिली। जॉन लिली जो है उसका जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है वो है, वेट आपको क्लियर हो जाए, हाँ, वर्क है इओपियस। ठीक है, लिली ने लिखी है टोटल 8 प्लेस, इन आउट ऑफ विच कॉम्पैस्प, एंडीमियन, गैलाथिया आर दी वेस्ट एंड दी वेस्ट नोन। तो जो इओपियस है तो फर्स्ट प्ले जो उसका फर्स्ट है द एनाटॉमी ऑफ विट, उसके बाद इओपियस एंड हिज इंग्लैंड। तो इस 2 प्ले में The 2 plays made his style called Opusum a very popular। ठीक है, जॉन लिली ने टोटल 8 प्लेस लिखे हैं जिसमें से मोस्ट प्ले फेमस है कैम्पस, एंडीमियन एंड गैलाथिया। एंड जो एपियोस है उसमें 2 प्ले है, द एनाटॉमी ऑफ विट 1570 एंड देन ओपियस एंड हिज इंग्लैंड 1518। इस दोनों में स्टाइल में उसने जिसको क्या बोलने लगे थे, ओप्यूजम बोलने लगे थे। उसके बाद है रॉबर्ट ग्रीनी। रॉबर्ट ग्रीनी ने टोटल 5 प्ले लिखे है। द फर्स्ट है कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ एल्पियस किंग ऑफ अरागन। ये वार के रिलेटेड जो है प्ले है। उसके बाद है लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ये उसने लोज के साथ उसने ये वर्क जॉइंटली, थॉमस लॉर्ड के साथ ये वर्क उसने जॉइंटली लिखा था। उसके बाद है द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रेयर बैकन एंड फ्रेयर बनगी। वो इंपॉर्टेंट प्ले है, फ्रेयर बैकन एंड फ्रेयर बनगे 1589। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ ऑरलैंडो फ्यूस्को। उसके बाद है द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ। उसके बाद इसने जो है फेमस कोट लिखा था शेक्सपियर के बारे में, फ्रॉम हिज अ ग्रोथ वर्स विट। उसमें इसने कहा था शेक्सपियर को, द अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद आवर फीचर्स। अपस्टार्ट होता है समवन हु राइसेस सडनली इन सक्सेस। क्रो होता है एन ऑर्डनरी नॉइसी बर्ड। क्रो को हम कहते थे कि नॉइस करता है। नॉट ग्रेसफुल लाइक अ स्वॉन। स्वॉन को हम अगर हम किसी को स्वॉन के साथ कंपेयर करते इट मीन्स उसकी वॉइस अच्छी है। किसी को हम क्रो के साथ कंपेयर करते इट मीन्स दे आर नॉइसी, इसको अच्छा नहीं माना जाता। So Greene is calling Shakespeare a common man pretending to be a great writer. Beautiful with our feature means he is using the ideas or styles of educated writers. रॉबर्ट ग्रीने कह रहा था कि we are educated but आप जो शेक्सपियर वो हमारा स्टाइल कॉपी करता है, he is not educated. So वो उसको कहता है कि upstart crow beautiful with our features. Important quote है, रॉबर्ट ग्रीने ने कहा था शेक्सपियर के लिए in his work a growth worth wit। उसके बाद है जॉर्ज पीले। जॉर्ज पीली के 5 प्लेस है, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस अ पेस्टल प्ले, द बैटल ऑफ अल्काजार द रोमांटिक ट्रेजेडी, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट अ क्रॉनिकल हिस्ट्री, द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बादशाह,
द मिस्ट्री प्ले फॉर द बिब्लिकल थीम, उसके बाद है द ओल्ड वाइफ्स टेल, अ रोमांटिक स्टायर ऑन द करंट ड्रामेटिक टेस्ट, उसके बाद है थॉमस लोज एंड थॉमस नीज। थॉमस, इन दोनों की कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। थॉमस लीज द लीस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वीस्ट, ही गिव प्रैक्टिकली नथिंग टू द थिएटर, ही लेफ्ट ओनली वन प्ले, द वॉन्ट्स ऑफ सिविल वॉर। उसके बाद थॉमस नेश का भी समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। उसके बाद है थॉमस के.वाई.डी। थॉमस के.वाई.डी का वन ट्रेजेडी है और वो मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है उस जो है कि स्पेनिश ट्रेजेडी इज़ मॉडल्ड ऑन सेनेकास रिवेंज ट्रेजेडीज। तो इसलिए के.वाई.डी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। के थॉमस के.वाई.डी की थी स्पेनिश ट्रेजेडी मोस्ट फेमस प्ले है। उसके बाद है क्रिस्टोफर मार्लोवे। अगर हम शेक्सपियर के पीरियड की बात करें तो शेक्सपियर के पहले कौन सा ड्रामेस्टिक बहुत ज़्यादा फेमस था, वो था क्रिस्टोफर मार्लोवे। ठीक है, इसको चाइल्ड ऑफ रेनेसा पीरियड भी, इसको द चाइल्ड ऑफ रेनेसा पीरियड भी कहा जाता है। हमने द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है क्रिस्टोफर मार्लोवे को। तो इसके जो प्ले है टैम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फ्यूशियो, द यू ऑफ माल्टा। ठीक है, यू ऑफ माल्टा फर्स्ट आया था, फिर आया था द डॉक्टर फ्यूशियो। ठीक है, ये क्रॉनिकली लिख लेना थोड़े से। उसके बाद है एडवर्ड टू, द मैसेकर ऑफ पेरिस एंड डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। दो जो इसके इंपॉर्टेंट प्ले है वो है डॉक्टर फोर्स, द यू ऑफ माल्टा एंड टॉम्बरलैंड द ग्रेट। ये क्रिस्टोफर के वर्क थे। तो ये थे हमारे 7 यूनिवर्सिटी वर्क्स, यूनिवर्सिटी विट्स। इनके वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने दिया, एंड जो इन्होंने स्टेटमेंट्स किसी के बारे में दिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कर लेना है, इसकी क्रोनोलॉजी भी कर लेनी है इनके प्लेस की।